अक्सर जब कोई हवाई जहाज उड़ान भरता है तो हमें सिर्फ आसमान दिखता है, लेकिन राजनीति में जब कोई एयरपोर्ट बनता है तो उस पर सिर्फ जहाज नहीं उड़ते, उस पर राजनीति की दिशा भी तय होती है। आज आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में कुछ ऐसा ही हुआ। पीएम मोदी ने आज उत्तर आंध्र की किस्मत बदलने वाले अलूरी सीताराम राजू एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। कुल मिलाकर करीब 18,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का तोहफा दिया गया। लेकिन इस उद्घाटन के साथ ही प्रधानमंत्री ने एक ऐसा राजनीतिक लैंडिंग गियर खोला जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। कैसे एक नया एयरपोर्ट सिर्फ हवाई यात्रा का जरिया नहीं है, बल्कि ये वंशवाद की राजनीति पर प्रहार और न्यू इंडिया के विकास का नया लॉन्च पैड है। आंध्र प्रदेश में इसे विकास का नया रनवे कहा जा रहा है। भोगपुरम एयरपोर्ट का उद्घाटन होता है। नाम अलूरी सीताराम राजू एयरपोर्ट। इसका मॉडल पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसकी लागत 5,640 करोड़ रुपए। क्षमता हर साल 60 लाख यात्रियों की। पीएम मोदी के भाषण का सबसे बड़ा सियासी टेक अवे था वो एयरपोर्ट का नामकरण। एक दौर हुआ करता था जब देश के लगभग हर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एयरपोर्ट, हर स्टेडियम का नाम घूम फिरकर एक ही परिवार के इर्द गिर्द सिमट जाया करता। लेकिन आज पीएम मोदी ने बताया कि कैसे उनकी सरकार ने इस परिपाटी को बदलने का काम किया। पहले जब एयरपोर्ट बनते थे तो एयरपोर्ट के नाम एक ही परिवार के नाम पर चढ़ जाते थे। हमने इस परंपरा को बदला। हमने अयोध्या में एयरपोर्ट का नाम वाल्मीकि के नाम से जोड़ा। हमने पंजाब में संत रविदास जी के नाम से एयरपोर्ट का नाम जोड़ा। और साथियों, केंद्र की एनडीए सरकार ने निर्णय किया है कि इस नए एयरपोर्ट का नाम श्री अल्लूरी सीताराम राजू के नाम पर होगा। देखिए, सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं, ये सोच का बदलाव है। एक तरफ जहां अतीत में इतिहास को एक परिवार तक सीमित करने की कोशिश हुई, वहीं आज भारत के असली नायकों, आदिवासी जन नायकों, संतों और महर्षियों को उनका हक दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, आज इस कार्यक्रम में 13,000 से ज्यादा आदिवासी बहनों ने जो पारंपरिक धीमसा नृत्य किया, उसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना एक रिकॉर्ड दर्ज कराया है। यानी एक तरफ अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी तरफ समृद्ध जनजातीय विरासत का अनूठा संगम। क्या आप जानते हैं कि साल 2014 तक देश में कितने एयरपोर्ट चालू थे? जवाब है मात्र 74। आज की संख्या पता है आपको? आज की यह संख्या बढ़कर 166 हो चुकी है। एविएशन में इसे उड़ान क्रांति के तौर पर देखा जा रहा है। 2014 तक देश में सिर्फ कुल एयरपोर्ट की संख्या 74 थी, लेकिन आज 2026 में जब हम खड़े हैं तो यहां ऑपरेशनल एयरपोर्ट की संख्या 166 है। उड़ान योजना 2.0 का जो बजट है वो है 29,000 करोड़। फोकस है हवाई चप्पल पहनने वालों को भी हवाई सफर का हक मिले। बीते 12 इयर्स में देश के एविएशन सेक्टर ने असाधारण प्रगति की है। 2014 तक देश में केवल 74 एयरपोर्ट ऑपरेशनल थे। आज ये संख्या 166 है। एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से विकास का एक सरल, सटीक इकोनॉमिक चक्र समझाया। विकास का ये मोदी फॉर्मूला आप जरा समझिए। निवेश, मैन्युफैक्चरिंग, निर्यात, रोजगार और बेहतर जीवन। सरकार ने अपनी तरफ से भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है और हम प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आप भी जानते हैं, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है तो एक्सपोर्ट बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है तो रोजगार के नए अवसर बनते हैं
और रोजगार बढ़ता है तो लोगों की आमदनी बढ़ती है, परिवारों की जिंदगी बेहतर होती है और आंध्र प्रदेश में हम यही होते देख रहे हैं। पर बात सिर्फ रोड, रेल, एयरपोर्ट तक सीमित नहीं। आज का भारत सिर्फ ईंट पत्थर का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहा, बल्कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी ताकत यानी सिलिकॉन और सेमीकंडक्टर की नींव भी रख रहा है। विशाखापट्टनम में बनने वाला सेमीकंडक्टर प्लांट आंध्र प्रदेश के युवाओं के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। जिस आंध्र के युवाओं ने अमेरिका के सिलिकॉन वैली तक अपनी प्रतिभा का परचम लहराया, अब वो अपनी ही धरती पर दुनिया के सबसे एडवांस्ड चिप्स बनाएंगे। आंध्र की नई ताकत क्या है? सेमीकंडक्टर और टेक हब। अब समझिए विशाखापट्टनम में सेमीकंडक्टर प्लांट की आधारशिला, टेक प्रोजेक्ट्स के लिए 460 करोड़ रुपए का आवंटन, भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाना विजन, आंध्र के युवाओं को स्थानीय स्तर पर हाईटेक जॉब्स देने का लक्ष्य है। हमारे टैलेंटेड युवाओं की प्रतिभा का लाभ आंध्र प्रदेश और देश को ज्यादा से ज्यादा मिले, ये बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमारा फोकस अब सेमीकंडक्टर जैसी फ्यूचरिस्टिक टेक इंडस्ट्री पर है। विशाखापट्टनम में नए सेमीकंडक्टर प्लांट का शिलान्यास इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इससे आंध्र में फ्यूचरिस्टिक जॉब्स तैयार होगी, टेक इंडस्ट्रीज के लिए नया वातावरण तैयार होगा। अब देखिए, अगर हम पूरे 18,000 करोड़ रुपए के पैकेज की बात करें तो इसमें हर उस सेक्टर को छुआ गया जो आंध्र प्रदेश को देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स हब बना सकता है। आंध्र प्रदेश के विकास के लिए 18,000 करोड़ के जिस पैकेज का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें भोगपुरम एयरपोर्ट जिस पर 5,640 करोड़ की स्पेंडिंग, पावर ग्रिड प्रोजेक्ट जिस पे 5,500 करोड़ रुपए का एक अनुमानित बजट रखा गया, फिर ट्रांसमिशन योजना के लिए 3,550 करोड़, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के लिए 1,880 करोड़, सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट के लिए 460 करोड़ रुपए, विशाखापट्टनम से लेकर कृष्णापट्टनम तक के पुराने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण और मुलापेटा, रामायपट्टनम में नए पोर्ट्स का विकास, ये सब बताता है कि ब्लू इकोनॉमी या भारत की इकोनॉमी की रीढ़ बन रही है। आज का भारत सिर्फ विकास की बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा, बल्कि स्पीड, स्केल और सिंबल तीनों पर एक साथ काम कर रहा है। स्पीड इंफ्रास्ट्रक्चर की, स्केल 18,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का और सिंबल एक परिवार की बजाय देश के सच्चे नायकों को सम्मान देने का।